हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये यूपी से न्यू टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये यूपी से ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। परमानेंट नहीं है, संविदा पर है। तो देख लेते हैं हम कहाँ से है, किस किस सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी। पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा की एक वैकेंसी है, वो भी अनारक्षित में। आप अप्लाई करने से पहले ये देख लेना कि आपकी कैटेगरी में वैकेंट सीट है या नहीं। ठीक है, यदि आप EWS से हो तो यदि उसमें सीट है तभी अप्लाई करना। ठीक है, और इसकी एक सीट है पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा की, उसके लिए मानदेय होगा 24,200। जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, मानदेय उनका सेम रहेगा 24,200 रुपये। और उनकी एज होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के। यदि आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए योग्यता है हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और B.Ed किया हो आपने, और CTET या UP TET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की भी एक 3 वैकेंसी हैं इसमें। एक अनारक्षित की है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग की और एक अनुसूचित जाति की है। तो टोटल 3 वैकेंसी है विज्ञान में, साइंस में। और मानदेय सेम है, एज भी सेम है। और मतलब ZBC से आपने ग्रेजुएशन में मतलब आपने पढ़ा हो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और टेट क्वालिफाई किया हो, आपने B.Ed किया हो। ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की एक वैकेंसी है, और पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेज़ी की 4 वैकेंसी हैं। अंग्रेज़ी से यानी कि इंग्लिश में से आपने ग्रेजुएशन किया हो और टेट के मतलब वही है, B.Ed किया हो आपने, CTET या UP TET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। और ये वैकेंसी संविदा पर है, यूपी से है। यूपी में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं वहाँ से ये वैकेंसी आई है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक जितने यूपी के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से अलग अलग वैकेंसी आ रही हैं 1 बाय 1। उन सभी को हम कवर कर रहे हैं, और ये भी वैकेंसी एक आई है KGBV से ही। ठीक है, और पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की 2 वैकेंसी हैं इसमें। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 6 वैकेंसी हैं, उसके लिए आपने कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक हों आप। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट एंड गाइड की शारीरिक शिक्षा की 3 वैकेंसी हैं। कला की 5 वैकेंसी हैं। ये अंशकालिक है, मतलब अंशकालिक शिक्षक वे होंगे जो पढ़ाने के बाद, अपने ड्यूटी देने के बाद अपने घर पर जा सकते हैं, लेकिन पूर्णकालिक शिक्षक को वहीं पर रहना होता है उसी कॉलेज में। ठीक है, मतलब इसके लिए बालिका ही अप्लाई करेंगी और बालिका को ही पढ़ाना होता है, और उनको वहीं उस कॉलेज में रहना होगा जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं होंगी। जो अंशकालिक होंगी वो पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकती हैं। उनकी मानदेय सैलरी उनकी थोड़ी कम है, 12,181 रुपये है। ठीक है, और देख लें आप, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देना। ये लगभग 11 महीने के आसपास आपके लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है इसमें। लेकिन हाँ, वो एक्सटेंड होता रहता है, ऐसा नहीं कि बस फिर आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे जिससे इनको सैलरी ज़्यादा ना देनी पड़े आपको। लेकिन हाँ, यदि आप सही से पढ़ाते हो, सही आपका एक रिकॉर्ड रहता है, तो ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट कर लेते हैं वहीं के वहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेखाकार की एक वैकेंसी है और उसके लिए मानदेय है 13,673 रुपये। मुख्य रसोइया की एक वैकेंसी है, सहायक रसोइया की 2 वैकेंसी हैं, और चपरासी की 3 वैकेंसी हैं, चौकीदार की 1 वैकेंसी है। टोटल 33 वैकेंसी हैं ये जो आई हैं। कहाँ से, ये हम देख लेते हैं। मतलब चौकीदार रसोइया चौकीदार के लिए आपने 8वीं पास की हो और फिज़िकली फ़िट हो आप, मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इनके लिए, चपरासी वगैरह के लिए। 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षिकाओं कर्मियों के पदों पर नियुक्ति चयन संविदा आधारित हेतु वर्णित अर्थ है। मतलब 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जहाँ ये से वैकेंसी है, कुशीनगर से है ये वैकेंसी, आप देख लें। और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 23 नवंबर
2024 शाम 5 बजे तक आप इनके कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस पडरौला जनपद कुशीनगर 244304 पर में निर्धारित शर्तों के अधीन पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना है। उक्त आवेदन पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आप ये अप्लाई करने से पहले ये इनकी सभी शर्तें नियम वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। पंजीकृत डाक से ही आपको अप्लाई करना है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है kushinagar.nic.in। यहाँ पे जाकर आप ये खुद से पढ़ लेना, अभी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर है नहीं वैसे, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, ये जब आ जाएगा। यदि आप अप्लाई इसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो आप रेगुलरली इस वेबसाइट पर विज़िट करते रहना। जो भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए आप उसको चेक कर लेना, ठीक है, अपने बिहाफ पर। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से ये वैकेंसी है आपकी। मतलब यूपी के सभी ज़िलों से लगभग वैकेंसी आ गई है इस साल के लिए। जैसा लखनऊ से आई थी, एटा और काफ़ी ज़िलों से आई है, हमने डिस्कस की है, वो वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। और आगे भी जैसे ये बाकी रह जाते हैं यूपी के जो और ज़िले रह गए हैं, वहाँ से वैकेंसी आएगी तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है डियर। ये आप इनकी नियम और शर्तें पढ़ लेना। रिक्त पदों की संख्या तो घट बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा पद है ना, इनमें से घटा देना। जैसा कि यूपी में वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी आ तो नहीं रही हैं और 27,000 स्कूल बंद करने की उसमें थी ये। लेकिन हाँ, कुछ जागरूक लोग भी हैं यहाँ, उन्होंने आवाज़ उठाई तो इन्हें ये यू टर्न लेना पड़ा। मतलब इन्होंने कहा, ये ट्वीट करके बताया कि हम जो 27,000 स्कूल बंद करने वाले थे वो बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही यदि मतलब हम आवाज़ उठाएं सब मिलकर, स्टूडेंट, टीचर्स और बाकी अदर सजग जो नागरिक हैं वो आवाज़ उठाएं तो शायद वैकेंसी भी आ जाए। क्योंकि बीएड, डीएलएड ये सब किए हुए स्टूडेंट इतने हैं कि मतलब इतने हर साल इतने बच्चे बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, लेकिन वैकेंसी कहीं है ही नहीं। तो अगर सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो शायद वैकेंसी भी आ जाए। और जो 2022 में फॉर्म फिल कराए थे इन्होंने यूपीटी, जीटी, पीजीटी के लिए, उसका भी एग्ज़ाम नहीं अब तक ले पाए। जबकि अब तो वो भी हो गया है इनका। कह रहे थे कि आयोग नहीं बना, अब तो आयोग भी बन गया है, तब भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब देख लेना, ये आपको आवेदक आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे भी रखने हैं जिस पर 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए हों, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप ये सही से पढ़ लेना तभी अप्लाई करना। मतलब ये एनवेलप वो होंगे, यदि वो आपको अपॉइंट करते हैं तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इसके ही थ्रू आपको देंगे, बताएंगे। आपको इसीलिए अपना जो मोबाइल नंबर है, पता वगैरह सब सही लिखना आप, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि वैकेंसी है, यूपी से है, संविदा पर है और मानदेय भी आपको पता है 24,000 पूर्णकालिक शिक्षक के हैं। और 25 से 45 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है डियर। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जैसे ही वैकेंसी आती है और भी ज़िलों से तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर, ठीक है डियर। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।